अमरीकी मीडिया का ट्रंप के दावों पर बड़ा हमला, ईरानी जौहरी तंसीबात की तबाही पर सवालात उठा दिए। CNN का रिपोर्ट में इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस जायजे का हवाला, कहा कि ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। इब्तदाई जायजा रिपोर्ट पेंटागन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इब्तदाई नताइज सदर ट्रंप के दामद से मुतज़ाद हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमलों से ईरान की जौहरी अफजूदगी की तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ, कहा कि मेरी मुलाकात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हुई। फील्ड मार्शल मेरे दफ्तर में तशरीफ लाए, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक सच्चे शरीफ आदमी हैं। मैंने तिजारत और आगे बढ़ने की बात की तो फील्ड मार्शल का जवाब मुस्बत था। मजीद कहा कि मेरे मौजूदा दौर में बड़ी कामयाबी पाक भारत जंग रुकवाना है। पाकिस्तान और भारत के पास जौहरी हथियार हैं, एटमी जंग भी हो सकती थी। मोदी से कहा जंग जारी रखी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। मेरी कोशिश है कि अपनी जिंदगी में अमन मुआहदे करूं। ईरानी मिसाइलों से इसराइल में तबाही और बर्बादी, ट्रंप का भी एतराफ़। नेटो समिट में गुफ्तगू करते हुए कहा जंग के आखिरी 2 रोज़ इसराइल को ईरान से बहुत बुरी मार पड़ी। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल की मुतअद्दिद बड़ी इमारतें तबाह कर दी। अमरीकी सदर ने ईरानी अवाम को शानदार करार दे दिया। बोले ईरान इसराइल सीज़ फायर पर बहुत अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। अमरीकी हमले ने जंग का खात्मा किया। हमला करके ईरानी जौहरी प्रोग्राम को दहाइयों पीछे धकेल दिया। ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो फिर हमला करेंगे। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जंग किसी मसले का हल नहीं। दोनों ममालिक ने कहा बस बहुत हो गया। मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस गए। फ़लस्तीन से मुताल्लिक कहा कि गजा पर भी जल्द बड़ी पेशरफ्त सामने आएगी। ईरान से मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान, कहा बातचीत के बाद ईरान से मुआहिदा भी हो सकता है। मेरे लिए ईरान से मुआहिदा ज़रूरी नहीं। इसराइल और ईरान ने जंग लड़ ली, अब वापस अपनी दुनिया में जा रहे हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुआहिदा हो या ना हो। इसराइल के खिलाफ ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा जंग का इम्कान नहीं। तनाज़ा अब ख़त्म हो चुका, दोनों थक चुके। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले से जंग रुकी, ऐसा ही ईरान पर हमले से हुआ। हमने ईरान पर बहुत तेज़ी से हमला किया। जौहरी मवाद मुंतकिल करने का वक्त नहीं मिला था। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले बहुत कामयाब रहे। ईरान की जौहरी तंसीबात अब फ़ाल नहीं रही। अगर ईरान तेल बेचना चाहता तो बेचे, चीन अगर चाहे तो खरीद सकता। ट्रंप ने अमरीकी मीडिया को झूठा कह दिया। ईरानी जौहरी तंसीबात की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने लाने पर बरहम, कहा जाली खबरों से हमारी कारकर्दगी को कमज़ोर जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। इस झूठ को फैलाने में CNN, ABC और NBC के सहाफ़ी शामिल हैं। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने मिलकर कामयाब फौजी कार्रवाइयों को कमज़ोर दिखाने की साजिश की। 30 मंजिल नीचे बनाई गई न्यूक्लियर साइट को कामयाबी से निशाना बनाया। फर्दो जौहरी तंसीब पर तबाही के अलावा कुछ नहीं। ईरान की एटमी जौहरी तवानाई एजेंसी से राहें जुदा। ईरानी पार्लियामेंट की IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी। ताउन मुअत्तल करने का बिल भारी अक्सरियत से मंजूर। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के हक में 222 वोट डाले गए। किसी रुकन ने मुखालफत नहीं की। जौहरी तंसीबात की मुकम्मल सिक्योरिटी जमानत तक ताउन मुअत्तल रखने का ऐलान। कहा मुआयनाकारों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फैसले को हतमी शक्ल देने के लिए ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी दरकार। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का ईरान की अफजूदा यूरेनियम मुमकिना तौर पर महफूज होने का इंकशाफ। सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं तेहरान ने मुमकिना तौर पर यह मवाद इब्तदाई हमलों के फ़ौरन बाद ही मुंतकिल कर दिया था। ईरान की जौहरी तंसीबात पर होने वाले हमलों का जायज़ा लेना ज़रूरी है। ईरान के जौहरी मराकज़ तक रसाई अव्वलीन तरजीह है। मुआयना कार ईरान की जौहरी तंसीबात का जायज़ा लेना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत बिजली शोबे के इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा नीलामी के अमल को दीगर निजकारी प्रोग्राम्स की तरह बराह रास्त नशर किया जाए। कम लागत तवानाई मनसूबों की जल्द तकमील अवलीन तरजीह है। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश की जाए।
पाक भारत जंग के दौरान हम सब एक पेज पर थे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जंग के दौरान सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि आवाम भी एक थे। सीज फायर के बाद वजीर आजम ने फ़ोन किया और बैरून मुल्क दौरों का कहा। वजीर आजम ने कहा दुनिया के सामने भारत के चेहरे को बेनकाब करें। भारत कई चीज़ों में हमसे आगे है मगर हमने इसे भरपूर शिकस्त दी। कशीदगी के बाद पहली बार पाक भारत वज़राए दिफा में आमना सामना होगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में साइड लाइन पर पाकिस्तान और भारत के वज़राए दिफा के दरमियान मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वक्त के हमरा शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे। इजलास की मेज़बानी चीनी वज़ीर दिफा करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि जेलों में मियाँ बीवी के हुकूक मुयस्सर कराना कायमा कमेटी का काम नहीं। जब कायमा कमेटी के हर एजेंडे पर कैदी नंबर 804 होगा फिर सेक्रेटेरिएट कुछ नहीं कर सकेगा। काश मेरे पास मियाँ बीवी को जेल में मिलाने का इख्तियार होता। आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ऐवान में वीडियो बनाते रहे। पाकिस्तान और अमेरिका में टैरिफ मसला हल हो गया। तिजारती मुज़ाकरात कामयाब। आइंदा हफ्ते मुआहदे पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तजारत के दरमियान वर्चुअल मीटिंग। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि वो दिन गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे। हुकूमती अखराजात कम से कम कर रहे हैं। मईशत दुरुस्त सम की जानिब गामसन है। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमायाँ बेहतरी आई है। FBR में इस्लाहात जारी हैं। मिनी बजट का ढंढोरा पूरा साल पीटा गया लेकिन मिनी बजट नहीं आया। शोहदा के एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं शोहदा का खून कौमी कुव्वत की बुनियाद है। मेजर मोइज़ अब्बास शाह ने दलेरी से लड़ते जान का नजराना पेश किया। पूरी कौम उनकी शहादत पर गमज़दा भी है और उन पर फ़ख्र करती है। शहीद मेजर मोइज़ अब्बास की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सीनियर फौजी हुकाम, सिविल अफसरान और नौजवानों की शिरकत। अली अमीन गन्नापुर की बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालती दरवाजे पर दस्तक। वज़ीर आला KP जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। सीनियर जज ने रिमार्क्स दिए आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर में हैं, उनसे रजू करें। जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आला KP ने मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान को जवाब दे। इमरान खान की सोच अगर हुकूमत को खत्म करने की हो, असम्बली को खत्म करने की हो, तो वो मुझे एक हुक्म दे मैं 1 मिनट में खत्म कर दूं। मुझे पता था कि इमरान खान इस वक्त अपनी हुकूमत खत्म नहीं करना चाहते और मैं कैसे उनकी हुकूमत खत्म करवा देता उनके हुक्म के बगैर। तो कल ये बात साबित हो गई कि इमरान खान की सोच को मैंने समझा हुआ था और मैंने वही किया कि इख्तियार उनके पास रहे और ये चीज़ और ये हुकूमत और ये किला और गढ़ उनके इख्तियार में रहे। अली अमीन गंडापुर ने बानी के माइनस की बातों को माइनस कर दिया। कहा जो ये बातें कर रहे हैं उन्हें अक्ल ही नहीं। बानी PTI हमारी अव्वलीन तरजीह है। मैं बानी की वजह से वज़ीर आला बना। मेरे हवाले से ऐसी बातें करना बेवकूफ़ी है। बानी से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियाँ लगा दी गई। उम्मीद है बानी से मुलाकात की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। प्री मानसून का एक और जबरदस्त स्पेल। इस्लामाबाद सैयदपुर में सबसे ज्यादा 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी शमसाबाद में 56 मिलीमीटर बारिश हुई। सियालकोट, मरी, गुजरात और अटक में भी बादल बरसे हैं। जहलम, गुजरांवाला, नारोवाल में भी रिमझिम हुई। आज़ाद कश्मीर, कोटले, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में भी बारिश हुई। पारा चनार, लोअर दीद में बादलों की गरज बरस। बोनीर में बरसाती पानी दुकानों में दाखिल। चंगड़ा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। लाहौर में भी आज रात बारिश की पेशगोई।
ट्रंप मुआवजे से बच गए, ईरान हमले पर मुआवजे की कोशिश नाकाम। डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस एलन ग्रीन ने करारदाद पेश की, ऐवान नुमाइंदगान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। 344 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया, सिर्फ 79 अरकान का हक में वोट। ट्रंप बाज़ाब्ता नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद। जॉर्जिया से रिपब्लिकन के रुकन कांग्रेस बिडी कार्टर ने नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज खेलने के लिए 16 जुलाई को बांग्लादेश आएगी। सीरीज का पहला मैच 20 जुलाई को ढाका के शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा T20 इंटरनेशनल टाकरा 22 जुलाई को होगा। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 24 जुलाई को ढाका में खेला जाएगा।